हेलो एसडीवीएंस, वेलकम टू स्टैमेटिक्स गाइड, लर्न वाइट एंड ग्रो विद प्राइड। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसका नाम है डैड नंबर 1, यानी कि आप ही के डाउट्स एंड डिस्कशंस का पार्ट 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम चैनल भी बन चुका है, टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, जहां पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलने वाला है। अगर कोई डाउट है तो वो आप वहां पर डायरेक्ट सेंड आउट कर सकते हैं और आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिल सकता है टेलीग्राम चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है जहां पर यूनिकनेक्ट ऐप से जितने भी रिलेटेड आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कुछ मिलने वाली है वो मैं आपको वहां पे सेंड आउट कर दूंगा। तो ये 3 चैनल्स आपको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि काम का कंटेंट आपके लिए आता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे पास में टोटल कुछ 10 से 11-12 डाउट्स है, जितने भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कुछ भी डाउट्स हैं आपके, अब मैंने लिख कर रखा है। मैं नाम नहीं लूंगा किसने भेजा है, क्योंकि कुछ का तो नाम भी फेक टाइप आता है यूट्यूब कमेंट्स पे, क्रेजी XYZ वगैरह क्या क्या तो भी वो लिख कर देते हैं, यूजर नेम 1 2 3 ऐसा कुछ भी, मुझे उनका नाम भी नहीं पता। तो बस मैं आपको उनके डाउट्स बताने वाला हूँ और उनके यहाँ पर आंसर्स देने वाला हूँ। तो डाउट नंबर 1, भैया अब वीडियोस क्यों नहीं बनाते? ओके, तो देखिए सेम 2 तक के रेगुलर कंटेंट आ रहा था, उस टाइम तक के आपको जरूरत भी थी क्योंकि आप फ्रेश स्टूडेंट थे RTMNU के लिए भी और BSc मैथमेटिक्स की ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम के लिए भी। अब 1 साल हो गया है तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। और इसके अलावा जो कई सारे रीजन है, रीजन नंबर 1 तो मोटिवेशन का है, जो कि आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, तो क्या ही फिर वीडियो बनाया जाए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, तब तो इंटरेस्ट आएगा भाई कि अपन आगे भी वीडियो बनाए। बट हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ 2 मेंटीज मुझे मिले, बोले कि भैया आप वीडियोस बनाते नहीं है, कोई गाइडेंस मिलता नहीं है, RTMNU से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है यूट्यूब की वीडियो पे। तो मैं ये बात मानता हूँ नहीं है। उसका रीजन ये है कि RTMNU की खुद की जो रैंकिंग है 151 के आसपास है या फिर उसकी भी ऊपर पे है, NIRF रैंकिंग। तो इससे समझ में आता है कि RTMNU यूनिवर्सिटी कहाँ पे रैंक करती है। ठीक है, साथ ही में जो BSc मैथमेटिक्स एक ऐसी कॉमन डिग्री है, अगर आपको इस डिग्री की असली पहचान जानी है तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वहां से मतलब मिलता है, जैसे कि IISc बैंगलोर हो गया, IIT दिल्ली हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, कोलकाता, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मद्रास, पुणे, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वहां से BSc मैथमेटिक्स की वैल्यू है। RTMNU के लिए कोई कंटेंट क्यों ही बनाएगा? छोटी सी डिग्री, ठीक है, छोटी सी यूनिवर्सिटी, तो क्यों बनाएगा कोई? लेकिन फिर भी मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि भले ही 4-5 स्टूडेंट से क्यों ना देखें, बट 4-5 स्टूडेंट्स का भी अगर कुछ फायदा होता है मुझसे गाइडेंस लेके तो देने में क्या जाता है। ठीक है, तो अब जो दूसरा सवाल है, भैया सेम टू के जैसे सेम 3 के लिए भी वीडियोस बनाओ ना। अच्छा, ये तो मैंने अभी बता कर दिया। देखिए सेम 3 के लिए इसलिए नहीं बनाया था मैंने क्योंकि सेम 3 जो है वो कॉलेज लेवल पे एग्जाम होती है। ठीक है, तो वहां पे आपको काफी सपोर्ट मिलता है। सेम 4 कैसा है, यूनिवर्सिटी लेवल पे होने वाली है और सेम 4 सेम 3 से काफी टफ है। सेम 3 में कैसा था कि आपका पहला पेपर अप्लाइड था, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस अप्लाइड पार्ट था, कैलकुलेशन वाला था। और जो पेपर 2 था ग्रुप थ्योरी, वो पूरा थ्योरम पे बेस्ड था, रट्टा मारो वाला। अब जो यहाँ पर सेम 4 है वो उससे भी ज्यादा टफ होने वाला है। सेम 1 में भी कुछ थ्योरम मतलब थियोरटिकल पार्ट है और कुछ अप्लाइड पार्ट है, और सॉरी पेपर 1 में कुछ थियोरटिकल पार्ट है और कुछ अप्लाइड पार्ट है, और पेपर 2 में भी कुछ थियोरटिकल पार्ट है और कुछ अप्लाइड पार्ट है। तो आपको पहचानना आना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, किससे अपने को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए सेम 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके लिए कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और थर्ड डाउट है, क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें? अरे मैंने इसके लिए कितनी सारी वीडियोस बनाई, कितनी सारी तो नहीं लेकिन हाँ मैंने 3 वीडियोस बनाई है। पहली 2 वीडियोस तो डायरेक्ट RTMNU की वेबसाइट से थी, एक ऑफिशियल तरीका और एक अनऑफिशियल तरीका। उसके बाद में एक यूनिकनेक्ट से मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था, जो कि आपको यूनिकनेक्ट से क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। मतलब अगर आपका 2023 का एग्जाम देना है और 2022 का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डायरेक्टली आपको वहां से मिल जाएगा। डिटेल्ड वीडियोस है, तीनों की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब क्या BSc के बाद जॉब मिलती है? ओहो, ये जिसने भी पूछा है ना, वैसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्या BSc के बाद में जॉब मिलती है? तो देखो सिर्फ BSc की डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे आज के टाइम पे BSc में स्किल नहीं है। इसके पहले क्या था कि BSc एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री थी, अभी भी है, उसकी वैल्यू
लगभग लगभग ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि तुम्हारी तरह 70 लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं बट कोई स्किल ही नहीं है, तो कोई उनको जॉब दे ही क्यों। बट अभी क्या हो रहा है कि रिसेंटली कोविड के बाद से विप्रो, इन्फोसिस, इनको बीएससी ग्रेजुएट्स में काफी दिलचस्पी आई है। ये लोग क्या करते हैं कि आप ही की तरह छोटे मोटे ग्रेजुएट्स यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स हो गया, बीएससी सीएस हो गया, बीसीए हो गया, ऐसे ग्रेजुएट्स को उठा रहे हैं और जॉब दे रहे हैं 6 महीने की, 1 साल की, वो जैसी उनकी इच्छा। वैसे में आपको प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, इसके बारे में आपको डिटेल्ड में जानने को मिलेगा मेरी यूनि कनेक्ट की वीडियो में। वहां पे मैंने बता के दिया कि कैसे हर एक डिग्री ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जॉब अवेलेबल है और आपको कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। फिर अगला डाउट है हमारा, क्या चैनल पर वीडियोस लेक्चर्स भी मिलेंगे, मतलब चैप्टर वाइज? तो भैया नहीं, चैप्टर वाइज कंटेंट में नहीं बना सकता, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। सेकेंड चीज, अगर मैं कंटेंट बना भी दूं बट उसके लिए क्या है कि ये मैथमेटिक्स की डिग्री है, यहाँ पर अप्लाइड के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी चाहिए, तो मेरे पास में उतना नॉलेज नहीं है। मेरा एमएससी नहीं हुआ है अभी, अन्यथा मैं आपको पढ़ा सकता था। इसीलिए आपका ये किसी अच्छे टीचर से पढ़ना ही उचित रहेगा। डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित हो गया, गणित दर्शन चैनल हो गया, और बीएससी के लिए ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो कि कंटेंट बनाते हैं। हाँ, आपको वहाँ पर कंटेंट उठा उठा के देखना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा कि कहाँ से क्या क्या काम का है, क्या क्या अपन से रिलेटेड है, बट वो आप वहीं से पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि यही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मकसद मैक्सिमम लोगों को पास करना है, ठीक है। मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक मेरिट रैंक होल्डर क्रिएट कर दूँ। मेरा मकसद है कि बस सबके सभी अच्छे से सुखपूर्वक बीएससी की डिग्री कंप्लीट कर ले, वो भी बिना बैकलॉग के साथ। ये मेरा एम है। छठवां सवाल, मेंटरशिप की जगह मोटिवेशन क्यों डालते हो? हाँ, मेंटरशिप की जगह मोटिवेशन क्यों डालते हो? देखो, मोटिवेशन अपने आप में एक मेंटरशिप का ही पार्ट है, आपको उससे सीखना चाहिए, ठीक है। मेंटरशिप की जगह कहाँ पे रहती है? जब आपको खुद को कोई डाउट हो तब तो हम लोग गाइड करें। अगर आपको डाउट है ही नहीं, कमेंट सेक्शन में डाउट मिलेंगे ही नहीं, तो हम फिर कैसे आपको गाइडअप करेंगे कि आगे आपको क्या चाहिए? जब तक कि आप डिमांड नहीं करोगे तब तक कि हम आपको क्या ही कंटेंट सप्लाई करेंगे, ठीक है। और मोटिवेशन क्यों? तो मोटिवेशन का रीजन ये है कि कैसा है कि मेंटरशिप की वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया या फिर कहीं से भी हो गया, एडिटिंग टाइम बहुत जाता है। जो कंटेंट निकालना होता है खास करके वेबसाइट से, साइट से, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो, इसमें टाइम बहुत लगता है। इसीलिए उस टाइम पे मतलब 5 से 6 दिन लगते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। मुझे लगता है एज अ कॉलेज स्टूडेंट, बाकी प्रोफेशनल्स को पता नहीं, हो सकता है उनकी 1-2 घंटे में बन जाती हो, बट मुझे टाइम लगता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि एक ना एक ऐसा मोटिवेशन से रिलेटेड डाल दो कुछ ना कुछ, आपके मतलब कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा, चलते रहेगा। और यूट्यूब को भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो कंटेंट आ रहा है भाई, इसने अपने चैनल को बंद नहीं किया। अब अगला, RTMN की वेबसाइट किसी काम की नहीं है, उसको यूज कैसे करते हैं? इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा। काम की है वो, बट कैसे उसका इस्तेमाल करना है ये आपको अभी पता नहीं है। उसका रीजन ये भी है कि आपका कॉलेज उस बारे में कुछ भी नहीं बता कर नहीं देता, किसी का कॉलेज नहीं बता कर देता है, लेकिन हम आपको बता के देंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। अगला डाउट है, क्या बैकलॉग के बाद फाइनल ईयर में एडमिशन मिलेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो देखो, बैकलॉग्स के लिए कैसा है कि क्राइटेरिया सेट है। अगर आपका 4 से 5 पेपर्स में बैक लगा है तो आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, बट आपको वो 4 से 5 पेपर्स क्लियर अप करने पड़ेंगे। अगर 5 से ऊपर पेपर्स में आपका बैक लगा है तो आपको फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं मिल सकता। किसी किसी का मिल भी जाता है, किसी किसी का नहीं भी मिलता, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग बताता है ऐसा। उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसके लिए भी बने रहेगा चैनल पे। मैं थोड़ा और कंफर्म करता हूँ जो हायर अथॉरिटीज़ है, हायर फैकल्टीज़ है, उनके पास से। फिर अगला है, क्या फाइनल ईयर इससे भी टफ है? तो देखो, पेपर कोई भी ना टफ या नॉन टफ नहीं होता। ये टफ कैसे होता है? आपकी प्रिपरेशन लेवल पे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखो, जैसा कि मैं हमेशा बोल के रखता हूँ। फाइनल ईयर में पढ़ाई पे ध्यान देना अभी भी दो, ठीक है। इस चीज पे अपना जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी थोड़ा सा समझाना कि भैया जो ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है ये मजे के लिए नहीं होता, मेहनत के लिए होता है। इसके जस्ट बाद में आपको कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए
आपको एक जॉब चाहिए, क्योंकि हर कोई करोड़पति नहीं होता कि 1-2 करोड़ लगाए अपन ने बिजनेस खड़ा किया और अपना एम्पायर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता ना। आपको कुछ ना कुछ तो जॉब चाहिए, जॉब के लिए टाइम चाहिए, टाइम के साथ साथ में नॉलेज, डिग्री, स्किल्स, जो कुछ भी डिमांड होती है कंपनीज की वो आपके पास में होना चाहिए। तो फाइनल ईयर टफ नहीं है, लेकिन हाँ आपको उस टाइम पे फोकस्ड रहना है एक ही चीज़ पे कि आपको पहले फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाए अच्छे से, तब आप किसी चीज़ पे भागे। अगर आपका फाइनल ईयर का परसेंटेज गड़बड़ होता है तो काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे। बात करें टफनेस की, तो टफ उतना है नहीं है। मैं अभी दे रहा हूँ 7.5 आराम से निकल सकता है आपका। मेहनत करनी पड़ती है बस, और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगला सवाल है बीएससी मैथमेटिक्स के बाद क्या स्कोप है। बहुत सारा स्कोप है, डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री कैसी है, आपका नॉलेज कैसा है उस पर। सबसे मेन चीज़ क्या है कि बीएससी मैथमेटिक्स कोई इसलिए नहीं करता कि उनको डिग्री चाहिए, इसलिए करता है कि उनको डिग्री ही चाहिए। दोनों में अंतर क्या है समझिए इस बात को। बीएससी मैथमेटिक्स लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो एक कोर पार्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, और अगर मैथमेटिक्स उनके साथ में है तो वो काफ़ी हेल्प कर देता है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो डिग्री के लिए वो हो रहा है। डिग्री के लिए होने का मतलब कि सिर्फ उनको डिग्री मिल रही है, नॉलेज नहीं मिल रहा। कुछ लोग जो नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो उनके पास में एक्चुअल डिग्री है कि यस इसने बीएससी मैथमेटिक्स किया है, इसके पास में मैथमेटिक्स का नॉलेज है। स्कोप की बात करें तो वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि उनकी डिमांड क्या है। वैसे स्कोप काफ़ी है, टीचिंग में भी काफ़ी स्कोप है, बट हर जगह पे नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको जॉब ही करनी है तो वो यूनिकनेक्ट ऐप पे आता रहता है नोटिफिकेशंस वगैरह, डिटेल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल है क्या आप टॉपर हो। ये कैसा सवाल है। तो देखो मैं टॉपर तो नहीं हूँ, एक्चुअल में नहीं हूँ, बट मैंने अर्श से लेके फर्श तक का फासला देखा है, इसलिए मैं मेंटरशिप को डिजर्व करता हूँ। आपको अगर आप बात करें टॉपर्स की, तो कितने टॉपर आपको आरटीएमएनयू के मेंटरशिप देने को तैयार है, आप बताओ। आपके कॉलेज का टॉपर होगा, आपकी क्लास का टॉपर होगा, क्या वो अपना 2 से 3 घंटा रोज के दिन निकालेगा आपके लिए, बताइए। या चलिए आपके खुद के अगर कोई सीनियर है जो कि आपके आस पड़ोस में रहते हैं, क्या वो 2 से 3 घंटा निकालेंगे आपके लिए? अगर वो टॉपर है फिर भी कोई नहीं निकालेगा। सबके लिए अपना टाइम कीमती है। मैं टॉपर नहीं हूँ, फिर भी मैं डिजर्व करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए वर्क किया। ये मैं कोई आज से काम करते नहीं आ रहा हूँ। मैं काम करते आ रहा हूँ 10th क्लास से, लोगों को पढ़ाने का, लोगों को गाइडअप करने का। और ये मैं सिर्फ अपने तजुर्बे के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ में कई और लोगों का भी तजुर्बा है। मेरे से जो हायर फैकल्टीज है उनका एक्सपीरियंस है मेरे साथ में, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे साथ में। ऐसे कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ तक कि कई सारी जो बुक्स हैं, बुकिश नॉलेज जिसको आप बोलते हो, जिसको आप नहीं माना करते, वो भी नॉलेज है। स्टडी टेक्निक्स, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि हमारे चैनल का भी मोटो है, पढ़ना है ये तो सभी बताते हैं, बट पढ़ना कैसे है ये हम सिखाते हैं। इसलिए तो मैं मेंटरशिप डिजर्व करता हूँ ना। और मेंटरशिप के लिए टॉपर होना ज़रूरी नहीं है, बस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। वो है मेरे साथ, इसीलिए। तो ये थे आपके कुछ डाउट्स। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जो कुछ भी आपके डाउट्स है उनको कमेंट सेक्शन में फेंक दो एकदम। जो कुछ भी आपके दिल में जितने भी जज्बात है निकाल दो वहाँ पर, सबके आंसर्स आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।